कांग्रेस कह रही कि अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमें मोदी जी के द्वारा कुछ भी जो किया जाता है वो सब कबूल है। यदि वो देश को जिस तरीके से भी आगे ले जाने के लिए जो चाहते हैं, जितनी कड़वी से कड़वी हमें दवा देंगे, हमें वो सब डोज पसंद है। देश हित में, देश हित में, पहले देश फिर परिवार। खास तौर पर अलवर जिले की बात करें, किस तरह की समस्याएं जिसके लिए आप मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं? जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी, क्राइम, जो गोकशी, जो हमारे यहाँ के मुद्दे थे, उन पे अब मोदी जी जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट आई है भाजपा की, वैसे ही वो सब चीज़ें बदली है और हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे राज्य में इन चीज़ों पर अंकुश लगाए। अब तो मोदी जी का साथ हम सबको मिलकर देना चाहिए, जिससे देश और विकास करे। मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे नहीं, मजबूत करवाएंगे और करेंगे, पूरी दुनिया से लड़के भी मजबूत कराएंगे। ऐसा नहीं बुजुर्ग मोदी पे इतना भरोसा? अरे बाबा, बुजुर्ग नहीं है, वो शेर है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू हो गई, इसी के साथ में चुनावों की घोषणा भी हो गई। पहला चरण 19 अप्रैल को और आखिरी चरण 1 जून और 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? राजस्थान में पहले चरण में ही चुनाव होना है। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर जिला ग्रामीण क्षेत्र में और मौजूदगी है हमारी इस समय उमरैन विधानसभा ग्रामीण में आती है, लेकिन उमरैन पंचायत समिति में है इस समय। और हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ युवा भी हैं और सरपंच साहब भी हमारे मौजूद हैं बीच में। बात करेंगे उस सरकार की कि मोदी सरकार ने आखिर 10 साल में किया क्या है और आगामी किस सरकार को यह लोग देखना चाहते हैं, देश हित में, समाज हित में, राजस्थान के हित में। बातचीत की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरपंच साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। कैसे देखते हैं, चुनाव की घोषणा हो गई है? चुनाव की घोषणा हो गई है। जैसा हमारी देश में राजनीति का पहले जो परिप्रेक्ष्य हुआ करता था, वो और अब का जो परिप्रेक्ष्य है वो बदला है। अब हमारे देश में चुनाव हकीकत में विकास के ऊपर होने जा रहा है और सच्चाई के साथ जो मोदी जी ने किया है। मैं तो मेरे गांव की जो पिछले 3 साल में जो हम लोगों ने मोदी जी के साथ जो हम सरपंच बने और उसके साथ जुड़कर जो काम करके देखा है, उससे हमें महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में देश बहुत तेज़ी से बदलता हुआ जाएगा और देश, हम जो लोग ख्वाब देखते थे उनसे भी आगे हम देश को बढ़ा पाएंगे। मोदी की गारंटी, कितना भरोसा है? मोदी की गारंटी पे 100% भरोसा है। हमने मोदी की गारंटी को पूरे होते देखा है, जनता के बीच में पहुंचते हुए देखा है, हमने हमारे हाथों से पहुंचाते हुए देखा है। तो हमें लगता है कि यदि जिस तरीके से मोदी जी ने इन चीज़ों को लेकर आए हैं, अभी मैं रेगुलरली लखपति बहना जो प्रयोग उन्होंने चला रखी है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे गाँव से ज़्यादा से ज़्यादा बहनें लखपति में जुड़ें। जैसा हमारा जल जीवन मिशन में हमारे गांव में पानी की पहले थोड़ी समस्या थी, अभी हमारे गांव में 2 टंकियां तैयार हुई है, एक जो पहले से थी, एक और करके हमने गांव को जोन में बांटकर पानी की पूर्ति की है। अभी जैसे हमारा स्वच्छ भारत मिशन में हम गांव को, अभी हमारा गांव उमरैन मॉडल विलेज में आया है, तो अभी हम बहुत तेज़ी से इसे ODF 2 जो हमारा ODF प्लस का जो था, उसके तहत हम इस कार्य को कर रहे हैं। हम देश को जिस तरीके से स्वच्छता पे लेके जा रहे हैं, तो हम हमारे गांव को भी स्वच्छता पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को मोदी ने कितना मजबूत करने का काम किया है? मोदी जी से हमें सबसे अच्छा फायदा ये मिला कि हमारे यहाँ पिछली गवर्नमेंट थी 3.5 साल से, हमारे यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिसमें हमने पंचायत में रहते हुए काम किए। उन्होंने हमारा SFC का जो स्टेट फाइनेंस का पैसा था उसे रोक कर हमें दिया और मोदी जी के यहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमें पैसा आता था FFC का, तो वो हमें रेगुलर मिलता रहा, जिससे कि हमने जनता के बीच में जाकर काम करने का प्रयास किए और जनता के उन कामों को करने का प्रयास किया जिसे सबसे ज़्यादा मोदी जी ने दबाव देकर कहा कि देश को स्वच्छ बनाना है, इस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा काम करना है और उस चीज़ के लिए सबसे हर घर में शौचालय बनाने, हर घर में लोगों के पास में जो छोटी छोटी आवश्यकता की चीज़ें हैं उन्हें हम आसानी से पहुँचा पाएँ, इस चीज़ पर हम लोगों ने कार्य कर आम जनता को उसका फ़ायदा देने का प्रयास किया। लेकिन आपके लिए मुद्दे क्या हैं? खासतौर पर अलवर जिले की बात करें, किस तरह की समस्याएं जिसके लिए आप मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो हमारे आम यहाँ महंगाई कोई बातें नहीं होती, रोजगार कुछ नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी एक आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी, क्राइम, जो गोकशी, जो हमारे यहाँ के मुद्दे थे, उन पे अब मोदी जी जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट आई है भाजपा की, वैसे ही वो सब चीज़ें बदली है और हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे राज्य में इन चीज़ों पर अंकुश लगाए। मोदी जी ने जैसे कानून के तहत कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर लोगों के बीच में जो क्राइम बढ़ रहा था उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन युवाओं के मुद्दे क्या रहेंगे? आप युवा प्रधान हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं राजस्थान की अगर बात करें तो? युवाओं के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है रोजगार।
रोजगार के लिए जैसा मोदी जी ने कहा कि सभी लोग नौकरी तो पाने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन सभी को रोजगार देकर, बहनों को भी लखपति बहना के तहत कार्य देकर उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से परिवार को आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र है मेरा नाम। मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है? पूरा 101%। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बात ये है। हाँ, इतना भरोसा? इतना नहीं, इससे भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा। क्यों? प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। 10 साल में देख लिया, 70 साल से रो रहे थे। हाँ, अपनी अपनी बाटी से कि अपने खायर चले, अपनों का भरा पेट। जो आदमी कुछ नहीं जानता था, कल साइकिल पे डोलता, दूसरे दिन ये गाल हो जाते, चुनाव जीतते ही लाल हो जाता था, ये पेट आ जाता, परिवार कहीं का कहीं चढ़ जाता था। आपका इशारा केजरीवाल की तरफ है क्या? अजी केजरीवाल नहीं, पूरे कांग्रेसियों की तरफ है। लाल हो गए जो अनपढ़ गंवार भाषण देते लेना देना कुछ नहीं। अब कम से कम मोदी जी नीचे जड़ से और आखिर तक सारे के सारे काम मोदी जी अपने हाथ से करवा रहे हैं, आपकी नज़र में करवा रहे हैं। हर आदमी का पैसा आज मकान का मिलता है तो उसके खाते में आता है। बीच के दलाल खत्म कर दिए, सीधा आता है। सारे दलाल खत्म कर दिए, इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या। और रही बेरोजगारी की बात, कोई बेरोजगार नहीं, सरकारी नौकरी कोई रोजगार नहीं है। आप मोदी जी सब तरह का लोन दे रहे हैं, बगैर जमानत के दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं ले रहे। ले लोन, कुमार खाने की क्षमता होनी चाहिए, खूब कमाओ। जब यूपी के गोलगप्पे यहाँ बिक सकते हैं, यूपी की मूंगफली वहाँ के आदमी आज मूंगफली यहाँ बेच सकते हैं, तो बेरोजगारी कहाँ है? सब्जी वाले, अंडसंड वाले, कोई भी तो वो भी तो बेरोजगार नहीं होते। अपना काम है स्वरोजगार। बस अब तो मोदी जी का साथ हम सबको मिलकर देना चाहिए, जिससे देश और विकास करे। मजबूत करेंगे? मजबूत करेंगे नहीं, मजबूत करवाएंगे और करेंगे, पूरी दुनिया से लड़के भी मजबूत कराएंगे। ऐसा नहीं बुजुर्ग मोदी पर इतना भरोसा? अरे बाबा, बुजुर्ग नहीं है, वो शेर है। हाँ, विश्व का शेर है, हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का शेर है वो। लेकिन पालना महंगा और हमको नहीं, कोई पालना महंगा नहीं है। अरे उसके लिए एक एक बूंद खून की देने के लिए तैयार है। ऐसा थोड़ी है, मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है, सब कुछ मोदी है इस देश का। तो आज की तारीख में लेकिन यही तो आपत्ति है क्या? इसी बात का दर्द है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस तो एक लुटखुओं का गिरोह था। हाँ, जो अपनी बाटी सेकता था, जात पात में दुनिया को बांटता था। जात पात आप देखो, 400 सीट पहले भी आई थी। इस देश के अंदर ऐसे नियम कानून बन जाते, भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो नेहरू जी ने जीपों में कर दिया, कहीं ये LIC में कर दिया, कहीं क्या कर दिया, कहीं क्या कर, सारे घोटाले ही किए और कुछ किया ही नहीं। वो कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया। हाँ, तो फिर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? बेच दिया तो किराया तो देते नहीं है। अब तो उनका जाने का नंबर आ गया और अपने आप ही चले जाएंगे छोड़ के। क्या नाम है दादा? खैर सिंह है साहब। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश में। करता ही रहेंगे साहब, ये तो करता ही रहेंगे। क्यों करेंगे? अपने पापा खातिर पा ना सके तो आपको न्याय नहीं दिला सकते राहुल गांधी? राहुल गांधी न्याय कहाँ दिलाएगा? राहुल गांधी 70 साल तक क्यों न्याय दी भाई? आज वो जो सपना दिखाते हैं, उन्होंने राज किया क्यों? मतलब बेरोजगारी, ये सारी बात जो वो मुद्दे उठाते थे, उनकी वजह से ही तो पैदा हुए। जो देश का जो हाल था, किसकी वजह से था? तो कह रहे तो MSP की गारंटी दे रहे हैं, ये सरकार बनाई MSP। अब तक क्या कर रहे थे? अब से पहले किसानों को क्यों नहीं दिया MSP? जो भी समस्याएं थी, किसान की थी, मजदूर की थी, गरीब की थी, बेरोजगार की थी, लाचार की थी, किसकी वजह से थी? इंदिरा जी भी कई गरीबों के घर में रोटी खाए आई, राहुल जी भी खाए, गरीब का भला नहीं हुआ, गरीब ही भला हो गया बेचारा, गया काम से। आप ये देखो, 70 साल राज करने के बाद भी समस्या जो कि त्यों खड़ी है, और फिर बेवकूफ़ बना के ये जो बच्चे फट रहे हैं ना, ये सब जानते हैं। रोज मीडिया, टीवी, अखबार सब कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। और देखो साहब, थाली रखिए, हाथ से तो उठा मुझको खाना पड़ेगा, पेट मेरा जभी भरेगा। देखने के बाद तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे कोई मोदी क्या कोई भगवान भी आ जाए तो हाथ के उठा के तो खाना पड़ेगा। कोई बेरोजगार नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने आज तक जनता को मूर्ख बनाया है? बिल्कुल मूर्ख बनाया। वरना तो 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1949 में चीन आजाद हुआ। वो शिल्पोड़ियों का देश तो महाशक्ति बन गया और हम वापस डाउन हो गए।
जो गरीब थे, सब तरह से परेशान, सब मेहनत करने के मेहनत का आदमी था। वो सुलपड़ियों का देश था जो महाशक्ति बन गया, और हमारे मेहनत कश आदमी जो थे वो उल्टे गरीब हो गए, सिर्फ कांग्रेस की देन की वजह से। कह रहे हैं ना मोदी 2047 विकसित भारत। हाँ होगा, बिल्कुल 2047 विकसित नहीं, सबसे बड़ा देश महाशक्ति हो जाएगा। लेकिन मोदी वो सपना जो देखा है उसे खुद देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे? नहीं, खुद तो देखो ये है कि हम जो हैं आम पब्लिक आज की तारीख में, उनको मोदी जी का सहयोग करना चाहिए। और उनको अगर बाप कोई पेड़ लगाता है, बेटा उसको संगवा लेता है तो पर्वतला हो जाता है, फल देता है। और अगर बेटे लाचार नालायक है तो उसको बकरी खा जाती है। मोदी पौधा लगाने का काम कर रहे हैं, लगा दिया पेड़, अब तो हमको उसको सींचना है, संभालना है। तो 2014 में लग गया पेड़, 14 में लग गया और अब बड़ा और हो गया। हाँ, अब तो फूल आने लग गए उसमें। फल बाकी है अभी, फल आ रहा है, फल लग गया 2014 का 2024 का 10 साल। पौधा 10 साल का हो गया पेड़। हाँ 10 साल का पेड़ होगा, 10 से ऊपर। 14 में लगाया था। 14 में लगाया था वो उसमें फल आने लग गए। मीठे फल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव है जी, जो 14 में मोदी के द्वारा जो पौधा लगाया गया था, मीठा फल आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं कांग्रेस में कावड़ लेवा जाता था उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड को देखो क्या बना दिया, रोड पे पॉइंट पे कावड़िया की सेवा हो रही है साहब। क्यों? मोदी की मेहरबानी ही किया, मोदी की मेहरबानी थी ये। उससे पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे गली ही की गली में मोरा हुआ दिन जेब काट ले हुई, पॉइंट पे पुलिस बैठा थे साहब मोदी सरकार ने। सुरक्षा। हाँ, पहले तो पत्थर भी मारे जाते थे। पत्थर कहीं गिरा देवा, लेवा ना देवा, पाबंदी देखो। ऐसा कैसा आदमी आएगा ये? योगी तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। पुष्प ना पूरी सुरक्षा, गर्म पानी, दुकानदार सब बंद करा दिया, वैसे मीठ भरता सब खत्म, खाली भोजन करो, आराम से चलता रहो लेकर। ज्यादा आतंक था वहाँ पे जी, मोमडन को ज्यादा आतंक था वहाँ पे। क्या नाम है आपका? कर्नल सिंह यादव। क्या और क्या बदला हुआ देखा आपने? मोदी सरकार ने क्या दिया 10 साल में? मोदी जी ने तो वो काम कर दिया जो करना नहीं था। हाँ, यहाँ पे मोमडन में इतना आतंक कर रहा था, यहाँ पे गाड़ी चोरी हो रही थी, गौवंश हो रहे थे, ठीक है। हाँ, तस्करी वहाँ पे बढ़िया काम करा है सर। राम मंदिर पे कितना आदमी खप गया बाबूजी, ये मोदी जी की मेहरबानी जो बच गया, ने कितना ने मरवा देते तो कांग्रेस सरकार तो अब से पहले मर गया खड़े केवल मंदिर की वजह से। मंदिर की वजह से पहले ना अमेरिका का मंदिर योगी मोदी ने कुछ नहीं होने आज ही नहीं, अब बनाए ने पता ही ना पड़ कत बन क्यों। दिया। खुश है राम मंदिर बनने से? दिमागधारी आदमी गए। आप खुश है मंदिर बनने अरे साहब बहुत खुशी, हिंदू धर्म बढ़े है। संभव लगता है कि अगर मोदी नहीं होता, मोदी सरकार नहीं होती तो नहीं बढ़ता, ये नहीं बढ़ता साहब, कत्ता ही नहीं बढ़ता, बढ़ता ही नहीं। मोदी जी अगर नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता ही है। मोमडन ने काफी जोर कर लिया, फिर भी मोदी जी ने वो काम करवाया जो करना नहीं था।